ओम नमः ओम नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सार सारदे सारदे बनु विशारद धीर सहार दे दे तार दे उतार दे उस तीर। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि प्रदायिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गुरु नाम गुरु परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम उपकारी परम आराध्य परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। वासुदेव भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। परम पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी महाराज की पूजनीय मुनि संघ की। धर्मानुरागी निकट भव्य आत्मीय बंधु, संयम सौरव साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। ज्ञान सिंधु के वे हैं मोती, ज्ञान सिंधु के वे हैं मोती, देते सबको ज्ञान की ज्योति। 10 शतकों के हैं वे निर्माता, 10 शतकों के हैं वे निर्माता और कुंद कुंद के सच्चे भ्राता। मूक माटी महाकाव्य बनाया, मूक माटी महाकाव्य बनाया, जैन धर्म का सार बताया। महावीर के वे लघुनंदन, महावीर के वे लघुनंदन, विनय से करते हम उनको वंदन। आचार्य महाराज अपने आप में अद्वितीय ही नहीं अनुपम है। कुंद कुंद भगवान ने 84 पहाड़ों की रचना की तो आचार्य भगवान ने 10 शतकों के मूक माटी महाकाव्य, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कई यूनिवर्सिटियों ने उसके अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। सामान्यतः देखा जाता है किसी व्यक्ति का साहित्यिक क्षेत्र में पांडित होता है, किसी का किसी एक क्षेत्र में, किसी का 2 क्षेत्र में पांडित होता है। अगर कहें कि सभी विधाओं में
या यूं कहें कि अगर ऑलराउंडर कोई है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हर विधा में। जिनवाणी के लाल आप हो और जैन धर्म की ढाल आप हो, मोक्ष मार्ग के आप हो नेता, कसाय पाप और इंद्र विजेता। ऐसे इंद्र विजेता आचार्य भगवान को स्मरण करते हुए आज का विषय प्रारंभ करता हूं। इतिहास पे जब एक नजर डालते हैं तो अतीत में चाहे जैन अजैन दर्शन को लें तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी तिलोत्तमा ने उनकी साधना को भंग करने का प्रयास किया था। विश्वामित्र की बात आती है तो मेनका ने उनकी साधना को भंग करने का प्रयास किया था। उर्वशी है, शूर्पणखा है, राम और लक्ष्मण को उसने प्रभावित करने का प्रयास किया। और तो और जिस मां ने 16 साल तक प्रद्युम्न कुमार को पाला, अपनी गोद में खिलाया, वो प्रद्युम्न कुमार कामदेव शरीर के सुंदर थे, उनके रूप लावण्य को देख के उनकी मां के मन में विकार आ गया। सुदर्शन से कामदेव, लेकिन शील के प्रति अकाट श्रद्धाएं, अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर के सामयिक की साधना क्या करते थे, निर्वस्त्र होकर के। रानी उनके रूप में मोहित हो गई और उसने उनके ऊपर उनके माध्यम से अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति करने की इच्छा की। अनेकों प्रसंग हैं। इन सब विकारों के पीछे एकमात्र कोई शक्ति है या एक कार्य जो विकार है वह है काम वासना। संसार का प्रत्येक प्राणी इससे बच नहीं पाता है। परम पूज्य आचार्य श्री पूजवा स्वामी ने इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में बड़े सुंदर शब्दों में इस बात को कहा है कि मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लवते नहीं, मत पुमान पदार्था नाम यथा मदन कोद्रवई। कितनी सुंदर बात कह दी। मोहिन समृतम ज्ञानम, मोह से आवृत हुआ, ढका हुआ, रचा पचा ज्ञानम, वो ज्ञान, उस ज्ञान के महिमा के लिए आचार्यों ने सांस भर दिए। लेकिन उस ज्ञान के ऊपर भी अगर कोई पर्दा डाल रहा है तो कौन डाल रहा? मोह। अनादिकाल का ये संस्कार, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। ये मोह के कारण ये संसारी प्राणी अनादिकाल से चारों गतियों में 84 लाख योनि में भटक रहा है। कर्मों का राजा कहा है, 8 कर्मों में फंसा हुआ है प्राणी। और उस 8 कर्मों में मोहनी, और मोहनी में भी जो कषाय है उसमें वेद। आज वर्तमान पीढ़ी की बात करें तो वर्तमान पीढ़ी से किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लिया जाए तो लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फरहाद, पारो देवदास की कहानियां बच्चे बच्चे की जुबान पर है। फिल्मी गाने तो ऐसे याद हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे। और अगर सतियों की बात करो, आप किसी से पूछो कि क्या आपको सोमा सती की कथा पता है, अनंतमती की कथा पता है, मनोरमा की, अंजना की, चंदना की, अनंगसरा की कथा पता है? तो कुछ पता नहीं, सब लापता है। जो पता होना चाहिए वो लापता है, और जिसका कोई ठोर न ठिकाना न पता है वो सबके सब कंठस्थ है। ये युवावड़ी कहां जा रही है, कर क्या रही है आखिर में? इसके पीछे कारण क्या है कि भारत की जो संस्कृति थी उसके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ गया है। एक युवा पीढ़ी हो चाहे कोई भी हो, पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव में आकर के अपनी ना तो धार्मिकता, नैतिकता, जीवन मूल्यों को उपेक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि भुलाता जा रहा, बिसराता जा रहा है। और इसके कारण
वह अपने शाश्वत सुख तो बहुत दूर की बात है, इंद्रिय सुख में इतना उलझता जा रहा है कि वो व्यसनों की बाढ़ में बहता चला जा रहा है, पापों के दलदल में गले तक डूबता चला जा रहा है। तो इस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए एक आम आदमी से पूछो क्या चल रहा है, बोले ऐश चल रहा है। उसने इंद्रिय भोगों को सब कुछ मान लिया, वो बड़ा खुश हो रहा है, मैं ऐश कर रहा हूं। उसे पता नहीं वो दुर्लभ मनुष्य पर्याय को ऐश के नाम पर मेष कर रहा है। जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय इनकेश करने के लिए मिली थी उसको वो मेष कर रहा है। ऐश, ASH, ऐश मतलब राख, जला के राख कर रहा है। जला के रख लेते हैं हाथों के जला के रख लेते हैं हाथों के साथ दामन तक। इस नई पीढ़ी को विषय भोगों की आग बुझाना भी नहीं आया अभी तक। कर क्या रहे हैं? पहले बिस्तर का प्रयोग लेट नाइट में होता था, 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन होता था। आज बिस्तर रेडीमेड 24 घंटे बिस्तर बिछा रहता है। प्रमाद की बहुलता आई कि बस बिस्तर, बिस अर्थात जहर, पॉइजन, उत्तर मतलब भिगा हुआ, डीप, जो जहर से भिगा होता है उसका नाम बिस्तर होता है। प्रत्येक घर में बिछा रहता है, जिसको जब डुबकी लगाना हो लगा ले। ये सब क्या है? तुम्हारी ये सब क्यों रहा है? बेशक ये कोई नई समस्या नहीं, अनादिकाल की समस्या है। ये मूल में है मोह, और उस मोह के कारण संज्ञाएं होती है। प्रत्येक संसारी प्राणी को 4 संज्ञाएं होती है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये सिखाना नहीं पड़ती, अपने आप बच्चा आएगा, उसके हाथ में कुछ भी दो सीधे मुंह में जाएगा। ये उसकी आहार संज्ञा। भय संज्ञा, छोटी सी भी प्रतिकूलता की डरेगा। मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, उसका पेट छोटा सा, लेकिन पेट भरने के लिए तो एक कांच से पेट भर सकता है, लेकिन दिन भर लगी रहती है वो इकट्ठा करने में। ये संज्ञाएं हैं। संज्ञा से बच नहीं पाता, इधर वेद, कषाय का उदय, कषाय का तीव्र उदय, और उसमें वेद कषाय। प्रत्येक समय कोई ना कोई वेद का उदय आता है, ये रहता है, ये तो तय है। वेद का उदय तो आगे भी चलेगा, लेकिन उस उदय के रहते हुए भी हम अपना काम कर सकते हैं। बेशक जब नदी में बाढ़ आती है ना, अच्छे तैराक उसमें बह जाते हैं, लेकिन बाढ़ हमेशा नहीं आती है, बाढ़ कभी कभार आती है। तो साधक होता है वो परिस्थिति के ऊपर गहरी निगाहें रखता है। जैसे ही बाढ़ का पानी कम होता, नदी शांत होती, अपने आप को नदी का पार करके उस पार निकल जाता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। और जो विशेष बुद्धिजीवी होती है वो गर्मी में तो नदियां सूख जाती हैं, पैदल भी चल के पार किया जा सकता है। तो कहने का आशय कि वो साधक, वो ज्ञानी, वो विवेकी उसे माना जाता है जो कि इन परिस्थितियों पर निगाह रखे कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे दुर्लभ मनुष्य पर्याय का उपयोग किस रूप में करना है। और इसमें जो सबसे बाधक तत्व आ रहा है वो है काम। एक काम को आग की संज्ञा दी है, कामाग्नि कहा है इसको। यह राग आग दहे सदा ताते समामत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निष्पद बेइये। ये छड़ाला का दौलत राम जी और सुंदर सुंदर में ये राग आग दहे सदा, ये संसारी प्राणी को राग की आग हमेशा से जलाती आ रही है। और ये आग भी एक जैसी नहीं, आगों में मान्यता है। कामाग्नि 3 प्रकार की बताई है, 3 वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद और स्त्री वेद। जो नपुंसक की जो कामाग्नि होती है वो ईंट के भट्टे के समान बताई है, आसानी से ठंडी नहीं होती। जो स्त्री की कामाग्नि है उसको कंडे की आग के समान बताया है, ऊपर से भले ही कम दिख रही है लेकिन अंदर अंदर सुलगती रहती है। और पुरुषों की कामाग्नि तृण की अग्नि की भांति बताया गया है।
घास, सूखा घास होता ना, आग लगी फटाफट फट फट करके जल के साफ, खत्म, राख, खत्म। मूल प्रसंग में स्त्री और पुरुष, आग कैसी भी क्यों ना हो, वर्तमान में अग्निशामक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती है, उसके लिए तो फोन करना पड़ता है 100 नंबर पे, कितने नंबर पे, 101 पे, तब घंटी बजती हुई आती है। लेकिन हमारे आत्मा में वो धर्म रूपी अमृत इतना भरा हुआ है कि उसका स्मरण करने मात्र से ये आग तो क्या बड़े बड़े दावानल की आग बुझ सकती है। यहां तो बुझाने वाली बात ही नहीं है, तो कम करने, नियंत्रण करने वाली बात है। यहां तो उसको संयमित करने वाली बात है। तो आइए समझते हैं आज का विषय प्रसंग के अनुसार, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म अर्थात आत्मा, चर अर्थात चरण करना, रमण करना, उसमें पालन करना। निश्चय से परिभाषा होती है आत्मा में रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य, जो कि साधक संयमी मुनिराज वगैरह करते हैं। व्यवहार से काम भोगों से विरक्त रहना, बचना। ये काम क्या हो गया? पांचों इंद्रियां होती है, पांचों इंद्रिय के विषय होते हैं। उसमें जो रसना इंद्रिय है और उसमें जो स्पर्श इंद्रिय है, प्रमुखता स्पर्श इंद्रिय की है और दूसरे नंबर पर रसना इंद्रिय। इन दोनों इंद्रियों को कामेंद्रिय कहा है। और बाकी की जो घ्राण, चक्षु, घ्राण अर्थात नाक, चक्षु अर्थात आंख और कर्ण अर्थात कर्ण, कान, ये तीनों इंद्रियों को भोगेंद्रिय कहा गया है। इन पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, ये तो दुनिया में ठसाठस भरे पड़े हैं। जिधर निगाह डालोगे वो सब यही मिलना है, संसारी इसका नाम है। लेकिन जो ज्ञानी विवेकी होता है वो इसके बीच में रह करके, कैसे बीच में रह करके? जैसे कमल होता है ना, कमल कीचड़ में ही रहता है। कमल कीचड़ में रह के भी पानी से ऊपर रहता है। कीचड़ तो बहुत दूर की बात है, वो पानी से भी नहीं छूता है। ये कमल का स्वभाव है। संसार में रहना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कमल कीचड़ में उगता जरूर है, लेकिन कीचड़ तो पानी से भी ऊपर रहता है। चंदन वृक्ष है, उसके चारों तरफ सर्प लपटे रहते हैं, विषधर, भयंकर विषय, लेकिन वो चंदन उनके विषयों को अपने अंदर आने नहीं देता। वो अपनी शीतलता को बनाए रखता है और उसकी शीतलता की वो चरम सीमा कि अपने काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधी से भर देता है। काटो, कितना काटते हो मेरे को, तुम मुझे काटो के चोट पहुंचाओगे, मैं तुम्हें सुगंधी दूंगा। तुम मुझे घिसोगे, रगड़ोगे, मैं तुम्हें शीतलता दूंगा। ये चंदन कह रहा है। काटो कितना काटना है, घिसो कितना घिसना है। ये चंदन का स्वभाव, ये केंद्रीय स्थावर माना जाता है। एक कमल कीचड़ में रह के भी खिल सकता है, एक चंदन का वृक्ष सांपों के बीच में रह के भी सुगंधी दे सकता है, शीतलता दे सकता है। हम अनंत शक्ति वाले, अनंत गुण वाले प्राणी अनादिकाल से इस मोह के चक्कर में क्यों अटक रहे हैं? बड़े विस्मय की बात है। लेकिन संस्कार है, अनादिकालीन के संस्कार एक साथ जाते नहीं हैं। आज थोड़ा सा हमको आचार्य महाराज की कृपा दृष्टि हुई, थोड़ा सा विवेक बुद्धि की प्राप्ति हुई, तो हम अपने आप को निखारने का, संवारने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत की जो 5 भावनाएं बताई गई है। स्त्री राग कथा, इससे अर्थात महिलाएं सब जानते हैं, राग मतलब उनके प्रति स्नेह, राग कथा। आचार्यों ने ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए स्त्री राग कथा से बचने के लिए संकेत किया है। लेकिन आज वर्तमान में देखने आते जितनी भी फिल्में हैं, वो सारी की सारी फिल्में स्त्री राग कथा से भरी हुई पड़ी है। पहले तो दूरदर्शन पे सप्ताह में कोई एक आधी फिल्म आती थी, वो वीकेंड के ऊपर आती है। आजकल तो 24 घंटे, सैकड़ों चैनल 24 घंटे फिल्में और सब राग। और आजकल तो राग तो क्या अश्लीलता हो गई, चाहे वो टीवी हो, दूरदर्शन हो, और आज तो आगे और बढ़ मोबाइल पे आ गई बात। मोबाइल में इंटरनेट आ गया, सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के युग में सब कुछ हाथों में आ गया। पहले सोचिए शहर के बाहर हुआ करती थी, आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल में इंटरनेट में सब कुछ। फेसबुक,
पहले 100 द्वारा संतोष का व्रत होता था, ठीक है, सांसारिक सामाजिकता, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और ये उसकी समस्या है। तो अगर मान के चलो रोग कह दो उसको कि रोग है, तो रोग के लिए औषधि कब? दिन भर नहीं, कभी कभार, अल्प मात्रा में। अगर इसको रोग कहेंगे तो उसका उपयोग क्या होगा? कम मात्रा में, कभी कभार, सीमित मात्रा में। लेकिन ये 24 घंटे जब चाहे तब खोल के शुरू हो गए। ये सब क्या? सैकड़ों की संख्या में। उसके बाद दूरदर्शन, अश्लील पत्रिकाएं, समाचार पत्र। कैसे बचेंगे आप? बचना अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारी उस संपत्ति को लूट रहा है जिसका कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, स्थानापन्न नहीं। किसी ने कहा है अगर स्वास्थ्य, धन गया तो थोड़ा कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, फिर से कमा सकते हो आप। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चारित्र गया तो सब कुछ गया। ये वो चीज अमूल्य निधि है जो एक बार हाथ से गई तो गई, फिर वापस नहीं आ सकती। विषमता है, प्रतिकूलता है, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में रह के ही हमें हमारा काम करना पड़ेगा। धन्य वे आचार्य महाराज, ये आधुनिकता की आंधी में भी धर्म ध्वजा को थामे हुए हैं। भोग विलासता की बाढ़ में भी संयम के बांध बनाए हुए हैं, और उन संयम के बांध से निकली हुई 5 नहरें आज आपके शहर में पधारी हुई हैं। कीजिए, आप लाभ तो लीजिए। कब लेंगे? अपनी क्षमता, अपनी रुचि अनुसार जितना ले सकते लेखें। स्त्री कथा तन मनोरंग निरीक्षण। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो आकर्षण पैदा करते हैं। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भ्रमित हो जाते हैं। आज विज्ञापन का जमाना, विज्ञापन के नाम पर सब कुछ यही परोसा जा रहा है। उस पदार्थ का जिसको बेचना, उसका स्त्री से कोई संबंध हो ना हो, विज्ञापन में स्त्री जरूर आती है। ये सीधा सीधा उल्लंघन किसका हो गया? ये सब निमित्त हैं, इनसे बचना पड़ेगा। गरिष्ठ और इष्ट। गरिष्ठ जो कि हमारे लिए अनुकूल नहीं है, उनसे बचने के लिए कहा गया। और इष्ट अर्थात जो प्रिय, जो हमें विशेष प्रिय रखते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में इन चीजों का प्रवेश होगा, उसके मन में विकार आ बिना रह नहीं सकते। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर व्यक्ति का अशुद्ध खान पान, अभक्ष्य भक्षण। बाजार में जितनी चीजें हैं उसमें 80% में हड्डी का चूरा, अंडे की जर्दी, मांसाहार बिल्कुल मिला हुआ है। घरों में भी वो चीज प्रवेश करती जा रही है। जीएमटी का एक बार मैंने लिया था, सब में सुअर के इंजेक्शन लग लग के सब हाइब्रिड आ गया, सब जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया। खान पान सब प्रदूषित होता जा रहा है धीरे धीरे। रहन सहन, वेशभूषा, पोशाक, क्या कहें, पोशाक, पोषण मतलब भरण पोषण करना, साख मतलब क्रेडिट को। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो हमारी साख को, हमारी क्रेडिट को, हमारी प्रतिष्ठा को पोषित करे, पाले पोसे। उसका नाम पोशाक था। आजकल क्या हो गया, पोशाकों का स्थान जाली ने ले लिया। जाली अनेकार्थी शब्द है। जाली का एक अर्थ होता है नेट, जिसको वो जाली होती है। दूसरा जाली मतलब नकली भी होता है। ये जाली नकली पोशाक हो गई एक प्रकार से। जालीदार पोशाक मतलब नकली पोशाक। जाली मतलब जाली। जाली एक जाल मकड़ी बनाती है, वो भी जाल होता है, उस जाल से जाली बना है। तो ये जो जाली है, ये जालीदार जो वस्त्र है, ये मकड़ी के समान। वो मकड़ी तो पतंगों को पकड़ने के लिए जाल बनती है, और ये जालीदार वस्त्र विवेकी पुरुषों के चित्त को पकड़ने के लिए जाल का काम करते हैं। कदम कदम पे जाल बिछे हुए हैं। आवश्यकता है इनसे बचने की। स्वशरीर संज्ञा त्याग। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए आचार्य महाराज ने ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं बताई है कि इन्हें बार बार भाना चाहिए। स्व शरीर संस्कार का त्याग, अर्थात हमारे शरीर को इतना ना श्रृंगारें, सवारें
जिससे कि हमारे भाव में भी विकृति है और सामने वाले का भाव भी बिगड़े। पल रुधिर राद मल थेली की कस बसादिते मेली, नव द्वार भय घिनकारी देह करी कमी यारी। छड़ा लगा बड़े सुंदर, इसमें है क्या? हाड़ मांस रक्त पीप खून हड्डी क्या है? देखो तो सही आप। आज पाश्चात्य संत के चक्कर में सब पूरा तहस नहस हो गया। विदेशों में ये हालत आ गई है कि बिल्कुल सामाजिकता तो भंगी हो गई है। एक एक व्यक्ति एक एक जीवन में 70 से 80 विवाह कर रहा है। जब तक बनी यूज एंड थ्रो। तलाकों की संख्या, अमेरिका की जनसंख्या केवल 25 करोड़ है, लगभग 25 करोड़ के आसपास। वहां प्रतिदिन 1440 तलाक प्रतिदिन हो रहे हैं। 1440 तलाक। बच्चों का खेल हो गया ये। असामाजिक इतनी फैल गई है कि छोटी छोटी बहुत मासूम बालिकाएं, 15 वर्ष की बच्चियां, 20 से 25% बच्चियां यौन शोषण का शिकार हो रही हैं 15-16 साल की उम्र में। ये आंकड़े बता रहे हैं। गर्भपात की संख्या करोड़ों को छू रही है। प्रतिवर्ष होने वाले गर्भपात की संख्या करोड़ों को छू रही है। एक पुराना रिपोर्ट आई थी, अकेले बंबई में 10 लाख गर्भपात। महानगर की क्या हालत है? हो क्या रहा है? होना क्या था? हमारे खान पान को नियंत्रण अगर कर लेते तो इतनी सबकी कोई समस्या ही नहीं आती। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अंदर जो भी जाएगा, अगर मीठा जाएगा तो राग पैदा किए बिना रहेगा नहीं, कि उसका संबंध है। हमारे आचार्य बड़ी अच्छी व्यवस्था दी। ये सब तरस का जो त्याग दिया वो इसीलिए दिया। उन्होंने क्या, मंगलवार को मीठा मत खाओ। क्यों मत खाओ? अभ्यास तो करो, शुरुआत तो करो। मंगलवार को क्यों नहीं? क्योंकि मंगलवार को प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जिस समय राग का अपने आप उद्वेग आता है। तो अगर आप मंगलवार को मीठा खाओगे तो उसमें बाढ़ आए बिना रहेगी नहीं, इसलिए मंगलवार को मीठे का कहा है। सोमवार को हरि का क्यों कहा? सोमवार को चंद्रवार कहा जाता है। चंद्रमा अर्थात चंद्रमा का संबंध जल से माना जाता है। हमारे शरीर में 80% जल होता है, तो वैसे ही जल का उफान आता है। चंद्रवार को सोमवार को हरी में 80 से 85% जल होता है। अगर सोमवार को हरी खाएंगे तो हरी के निमित्त से जलों में तरंगे आएंगी, तो मन में तरंगे आएंगी, तो मन में विकार आएंगे और आदमी का स्खलन होगा। कितना वैज्ञानिक, कितना सूक्ष्म रीति, एक एक चीज में विज्ञान भरा पड़ा है। एक एक रस परित्याग में विज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन आम आदमी इसको ऐसा नकार रहा, उसको लग रहा है धार्मिकता तो केवल रूढ़िवादी है, ये तो ढोंग ढंगोसला, ये तो अंधविश्वास वगैरह वगैरह। इस बात को बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। हैदराबाद के डॉक्टर गुप्ता ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अगर आप केवल गर्म जल लेकर के लगातार उपवास करते हो तो इससे असाध्य रोग तक दूर हो सकते हैं। कैंसर रोग कहीं ठीक कर चुका है वो। कैंसर जैसे रोगों को उपवास के माध्यम से उसने ठीक किया है। गर्म पानी देते हैं, महीनों तक से उपवास चलता है। कई बार उपवास के माध्यम से बड़े बड़े उपवास चिकित्सा का बहुत बड़ा सेपरेट विषय है, वो बाद में ले लेंगे उसको। कहने का आशय संक्षिप्त में समझें कि हर चीज अपने आप में कुछ विषय ऐसे आ रहे हैं कि संकोच में हूं कि मैं किस स्तर तक खोलूं या ना खोलूं। फिर भी समझदारों के सारे काफ़ी है। संकेत में बात करूंगा मैं, कुछ वैज्ञानिक तथ्य दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मूलाचार में भी है, भगवती आराधना में भी है, सुश्रुत संहिता में भी है। 7 धातु का वर्णन सब जगह आता है। व्यक्ति जो भी भोजन करता है उसमें से पहले भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से चर्बी बनती, फिर हड्डी बनती, फिर अस्थि, उसके अंदर मज्जा बनती, उसके बाद वीर्य शुक्र बनता है। ये धातु का क्रम है। एक रस से दूसरे रसांतर में लगभग 4.5 पौने 5 दिन लगते हैं। 32वें दिन में जाकर के जो हमारा खाया हुआ भोजन जाके शुक्र या वीर्य में परिणित हो जाता है। एक औसत व्यक्ति को ले लें, युवा व्यक्ति को ले लें, वो अगर प्रतिदिन 800 से 1 किलो भोजन अगर करता है तो 32 दिन में उसका जो आउटपुट वीर जो शक्ति का आएगा वो आएगा करीब उसका 15 से 20 ग्राम, 15-20 ड्रॉप मान लो, इतनी उसकी वीर की शक्ति होती है। एक श्लोक मिला था, श्लोक में ये बताया गया कि
एक व्यक्ति जब भी कोई असंयम का सहारा लेता है तो एक बार में 9 लाख जीवों की विराधना करता है। 9 लाख संगी पंचेंद्रिय लब्ध अपर्याप्तक जीवों की एक बार की असंयम से विराधना होती है। दूसरे सर्वे के अनुसार एक आम व्यक्ति एक औसत जीवन में 4000 बार असंयम की प्रवृत्ति करता है। तो इस तरह से 3 अरब 60 करोड़ संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीवों की हत्या, हिंसा, संयम विराधना इस एक कामेंद्रिय के निमित्त से होती है। हमने किया क्या, हम कर क्या रहे हैं? एक आम आदमी कह देता है कि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। जब एक इंद्रिय के निमित्त से इतनी हिंसा हो सकती तो सोचिए बाकी क्या होगा। किसी ने कहा है साधना को संयमशील का श्रृंगार दो, कामना को सदाचरण का आधार दो, तभी आप लोगों की पूजा अर्चना फल लाएगी। शुभ भावनाओं को शील आराधना का आधार दो। शील अनिवार्य है, शील का अपना वह महत्व है, शील का इतना महात्म्य है कि इसके निमित्त से देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। शील की वो प्रार्थना है। पुराने जमाने में सतियों ने जंगलों में रह करके, कैद में रह करके भी अपने शील को संभाला है, कि उन्होंने शील के महत्व को जानते थे। सीता ने तो अग्नि से इतना, अग्नि कुंड के सामने इतना किया था कि हे अग्नि, अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष की इच्छा की हो तो मुझे जला के भस्म कर देना। बताइए आप, गृहस्थ नारी है वो, 3 खंड के राजा के रह के आगे, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हुई। ये उसके शील का महात्म्य है, ये उसके शील के प्रति बहुमान है, शील के प्रति श्रद्धा है। एक आम आदमी शरीर को खिलौना बना रखा है उसने। ये सुंदर सलोना जो संयम साधन का माध्यम था, इसको खिलौना बना दिया। वर्तमान में कुछ लोग इसको सबसे सस्ता सुंदर मनोरंजन का साधन मानते हैं। इस शरीर में लगभग 600 खरब कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज। उसके सेल बनाओगे तो गिन नहीं पाओगे। इसमें अनंतानंत निगोदिया भरे पड़े हैं। हाथ लगाने मात्र से उनको पीड़ा होती है, हिंसा होती है, विराधना होती है। कुछ अंग ऐसे होते हैं जहां की असंख्यात की संख्या में संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं। निरीक्षण करने के लिए मना किया है, स्पर्श करने की दूरी बात है। हमारे हमने तो केवल छुआ था, छूने से असंख्यात चले गए, जीव हिंसा हो गई। बचो जितना बच सकते हो। तो महाराज ये तो बाढ़ आती है, बाढ़ तो आएगी, लेकिन बाढ़ में बचने, जब बाढ़ पे आए तो उस समय बचो। द्रव क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखो आप, क्योंकि ये बाढ़ हमेशा नहीं आती है। कुछ समय ऐसे होते हैं जिस समय इनका उद्वेग आता है, जैसे संधि काल आदि, रात्रि समय आदि। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ इनका उद्वेग आता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे लहसुन प्याज आदि जो उत्तेजक होते हैं, जिनके खाने मात्र से। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनके देखने मात्र से। कुछ संगीत ऐसे होते हैं जिनके सुनने मात्र से। कुछ गंध ऐसी होती है जिनके सूंघने मात्र से। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके स्पर्श मात्र से। सब कुछ हमारे हाथ में, आत्मा स्वतंत्र है। इसका धर्म का बहुत महात्म्य है। और अगर जीवन में संयम साधना की शुरुआत होती है तो केवल इसी सारे के सारे धर्मों को उठा के एक पलड़े में रख दो, शील पालन को एक पलड़े में, कोई भारी रहेगा। इसका इतना महात्म्य। क्यों महात्म्य? क्योंकि इससे तो एक बार मन में क्या आया कि मैंने सोचा कि ये देखो इतनी हिंसा हो रही, बूचड़ खाने में इतने ये सब पशु मर रहे हैं, और मुर्गियों का निकलते हैं सुबह जंगल के लिए तो मुर्गियाँ गाड़ियाँ भर भर के जा रही। तो मैंने विकल्प आया कि मुर्गी क्यों मर रही। रोज अंडे देखो तो किराने की दुकानों पे आ गए। जगह विदेशों में तो अंडे को शाकाहार मान लिया, उन्होंने मांसाहारी नहीं मानते। तो ये अंडों का क्या दोष, ये मुर्गी का क्या दोष। तो चर्चा हुई, पंडित रतनलाल जी साहब से बात हुई। मैंने पंडित साहब ये कहीं ना कहीं कुछ मिलना चाहिए कि ये इनकी बहुतायत क्यों है, यही क्यों मर रहे हैं, अंडे क्यों लोग खा रहे हैं, मुर्गी क्यों खा रहे हैं, बकरी क्यों काट रहे हैं। तो ढूंढा गया तो पता चला धर्मामत नामक ग्रंथ में मिला वो गुण अंग।
उसकी टीका में मिला, छठी कथा नंबर की, शायद पेज नंबर 167 पे होगा। उसमें ही उन्होंने दिया कि व्यक्ति जानवर क्यों बनता है, तो पता है मुर्गी क्यों बनती है, तो उसमें बताया कि मुर्गी वो बनते हैं जीव जो कुमार्गामी होते हैं। मुर्गी वो बनते जिसने कुमार्ग पे गया वो मुर्गी बनना तय है, और ये नहीं एक बार बनेगा। अगर मिथ्या तो द्विगुण स्थान में 70 कोड़ी सागर की स्थिति बढ़ेगी। कितनी बार मुर्गी बनेगा कोई गिनो मत, मुर्गी बनेगा। और आ गया व्यसनी व्यक्ति, तो व्यसनी क्या करेगा, एक पूरे कुत्ते गली गली में घूमते रहते, कुत्ते और घोड़े क्यों बनते, तो बताया कुत्ते और घोड़े वो लोग बनते हैं जो व्यसनी होते हैं, जिनका व्यसनों में विशेष रुचि होती है, वो उनको अगली पर्याय में कुत्ते बनना। कितनी बार कुत्ते बनेंगे, कितनी बार घोड़े, कोई संख्या नहीं। कुत्ते और घोड़े की बात आ गई, बोली लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें। उल्लू उल्लू क्यों बनते, बोले रात्रि भोजन जो करते वो उल्लू बनते, उनको उल्लू ही बनना पड़ता है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आम आदमी, महाराज ये तो हमारी मजबूरी है। अरे मजबूरी, एक कथा आई थी, रात्रि भोजन जिसने कर लिया था उसको 13 भाव तक नरक तिरंच, नरक तिरंच, नरक तिरंच, ये चलता रहा। तो महाराज हम तो ग्रस्त हैं, ये सारी चीजों में के बच कैसे करें, नहीं बच सकते हैं। एक राजा के पास में एक सुंदरी आती है, बोले राजन आपकी कृपा अगर हो जाए तो मेरे कोई संतान नहीं हो, मैं चाहती हूँ मुझे एक सुंदर से संतान हो जाए। बोले हाँ, मेरी सद्भावना आपके पास है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। नहीं, मैं चाहती हूँ आपके सहयोग से मुझे सुंदर संतान की प्राप्ति हो। तो थोड़ा समझे नहीं राजन, क्या बात है, कैसा? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी संतान हूँ बहू आपके ही जैसी हो और आपके सहयोग से हो। तो उनने कहा, हे देवी, हे मेरी माँ, तू मेरा सहयोग क्यों चाहती है, तू मुझे बेटा ही बना लेना, मैं हूँ बहू वैसे बन जाऊंगा। एक और प्रसंग आया था, एक बार पहले पुराने जमाने में राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। एक राजा ने अपनी सेना भेजी पड़ोसी के यहाँ, बोले उनको लूट के ले आओ खजाना। सैनिक गए, लूट के ले आए, साथ में लाए, लेकिन साथ में आते आते एक जो था ज़्यादा समझदार था, वो एक सुंदरी लड़की कोई 16-18 साल की होगी, उसको बिठा ले आया। बोले राजन मैंने बहुत सारी संपदाएं देखी, लेकिन ऐसी लड़की मैंने जीवन में नहीं देखी, मैं उससे आपके लायक होगी, आपके रणवास में काम करे, आपके रणवास के लायक, इसलिए मैं उठा रहा। राजा ने उसको घूर के देखा, बोले तुमने वो जघन्य अपराध किया जिसके लिए फांसी भी दी जाए तो काम है। बोले राजा ने बहुत सुंदरी है, इसको देख के तो मैं सब कुछ, मेरा धर्म कर्म सब भूल गया। क्या आपको इस सुंदरी को देख के आपके मन में कोई भाव नहीं आ रहे हैं? राजन ने कहा हाँ, मेरे मन में भाव आ रहे हैं। मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि काश मेरी माँ भी इस जैसे सुंदर होती तो मैं भी इससे बढ़ के सुंदर होता। उस लड़की में उसे अपनी माँ नजर आ रही। देखिए आप, ये गृहस्थों की कथाएं सुना रहा हूं मैं आपको। आगम पुराणों की बात करो आप, महाराज आगम की बात करो, ठीक है, आदम की बात करते हैं। एक राजा चंपापुर, भानुदत्त सेठ है, सेठानी दबिल ऐसा कुछ नाम आता है, उनका लड़का चारुदत्त। एक दूसरा सेठ है सिद्धार्थ, उसकी लड़की का नाम मित्रवती। सेठ बहुत धनाढ्य है, चारुदत्त बहुत धार्मिक है, धर्म ध्यान में अपना समय गुजार रहा है। इतना धर्म ध्यान में हो गया कि उसका विवाह होने के बाद पत्नी मित्रवती घर में आ जाती है, लेकिन उससे अपनी बहन की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि धार्मिक संस्कारों का प्रभाव है। उसकी माँ को लगता होगा कि हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, उसको बार बार समझाती है तुम्हारी पत्नी है, लेकिन धार्मिक संस्कारों का ऐसा था कि बोले मुझे अभी जरूरत ही नहीं। वो रुद्रता अपने चाचा से मिलकर के बोलती है इसको कहीं कुछ धर्म से इसकी रुचि पैदा करो। वो चाचा उसकी माँ के कहने से उसे एक बसंत सेना वेश्या के यहाँ ले जाता है। वो चौपड़ खेलने के बहाने उसको फंसा करके वहीं छोड़ के आ जाता है। वो बसंत सेना के चंगुल में वो चारुदत्त फंस जाता है और अपने संस्कारों से भ्रष्ट हो जाता है। 32 करोड़ दिनार, सोने की दिनार वो वेश्या एक एक करके मंगाती जाती है, 1000 लाख करके 32 करोड़ दिनार वो मंगा लेती है। और जब देखती है, और इसमें इसी बीच में ये हो जाता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वहां से खबर आती है आपके पिता की मृत्यु हो गई, आप आ जाओ दाह संस्कार करने के लिए। बोले आप कर लो, मुझे टाइम नहीं है अभी।
पैसा भेज दो बस, यहाँ ज़रूरत है। जब 32 करोड़ गहना पूरी आ जाती है, सब नष्ट हो जाती है, पसंद लेती, उसकी माँ बोलती है अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, इसको रवाना करो। उसको बोरे में भर के पाखाने में भिजवा दिया फेंकवा दिया जाता है। जहाँ कुत्ते आते हैं, सूअर आते हैं और बोरे को फाड़ते हैं और उसको चाटते हैं और वो करते, तब उसको समझ में आता है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तो कहने का आशय संक्षिप्त में इतना है कि यह वह विकार है, यह वह बीमारी है, दुर्गति में ले जाती है। इसके जाने से यश, कुल, कीर्ति, स्फूर्ति, उत्साह, बुद्धि, धन, शारीरिक सौंदर्य, अकाल में वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर मृत्यु तुल्य हो जाता है, शव के समान हो जाता है। जिस समय व्यक्ति इसके संसर्ग में आता है, कुछ सेकंडों के लिए तो सुनते बताते हैं कि आदमी मुर्दा तुल्य हो जाता है, लेकिन फिर भी बाद में वहीं के वही, क्योंकि संस्कार, हानियां बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, कुगति है, नरक है, निगोद है। तो कहने का आशय संक्षिप्त में इतना कि हम इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को महत्व समझें। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन ये सारे धर्मों का सार है। राग इंसान को शैतान बना देता है, वैराग इंसान को महान बना देता है, और शील पालन से बढ़ के कोई धर्म नहीं बंधुओं। शील इंसान को परंपरा से भगवान बना देता है, शील इंसान को परंपरा से भगवान बना देता है। उस उत्तम शील का अवलंबन हम सब लें, इसको अपने जीवन में स्थान दें, पांचों इंद्रियों को नियंत्रण रखें। उसको नियंत्रण के लिए हमारे जीव को, क्योंकि जिसका जीव पे नियंत्रण नहीं है उसका जीवन पे नियंत्रण हो नहीं सकता है। इसलिए इन पांचों इंद्रियों को हमारे विकारों पे नियंत्रण करने के लिए, हमारे कसायों पे नियंत्रण के लिए पांचों इंद्रियों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। और इस इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए हमें हमारे खान पान, रहन सहन और वातावरण पे, कुसंगति पे नियंत्रण करना पड़ेगा। और इन कुसंगतियों से वर्णन बचने के लिए अगर कोई हमें बचा सकता है तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म ला सकता है। इसलिए हम उस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के महत्व को समझें, उसको अपने जीवन में स्थान दें, उसको अपनाएं। आप सबके जीवन में उत्साह से सुख की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, द्वादशांगी वाणी माता की, परमोपकारी परमात्मा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।